हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का जीके जीएस। आज मैं आप लोगों के सामने भारत का मैप लेके आया हूं और मैं बता दूं कि दोस्तों इसी चैनल में मैंने पहले भी भारत का मैप पढ़ा चुका है, लेकिन उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिएगा, जिससे आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए और आपके दिमाग में कभी कन्फ्यूजन ना आए कि कौन सा राज्य किस राज्य का पड़ोसी राज्य है ना दोस्तों। चलिए ध्यान से वॉच कीजिएगा, आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए जहाँ जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा अफकोर्स दिखेगा, आपको दिखेगा अफकोर्स ही दिखेगा। ये जो है ना, ये क्या है, लग रहा है आपको कि ये क्या है, एक जानवर है। क्या लग रहा है, एक जानवर है। थोड़ा थोड़ा भी अगर ये कर रहा है तो जानवर है। और जानवर का मुंह क्या है, यहाँ पे है ना। और जाहिर सी बात है, कोई भी जानवर हो या आदमी हो या कुछ भी हो, जब भी खाता है तो किधर से खाता है दोस्तों, तो वो हमेशा मुंह से ही खाता है। कहाँ से खाता है, यानी कि कोई भी जानवर है तो वो जब भी खाएगा तो कहाँ से खाएगा, यानी मुंह से ही खाएगा, यानी इधर से गुजरेगा। कुछ क्या खाना खाएगा तो किधर से गुजरेगा, यानी मुंह से ही गुजरेगा। सबसे पहले मुंह में भी डाला जाता है ना। तो गुजरेगा तो गुजरात हो जाएगा, है ना दोस्तों, यानी गुजरेगा तो गुजरात हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, गुजरेगा तो कहाँ गुजरेगा, अब अंदर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, मध्य में जाएगा तो मध्य में जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य में जाएगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, या मध्य में मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दूं कि इसे एक बार कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा इस मैप में, है ना दोस्तों। आप और इस अगर पूरे वॉच कर लेते हैं अच्छे से तो आप इसका फटफट जवाब दीजिएगा कौन सा राज्य कहाँ पे है। देखिए जादू की तरह मैं सिखा देता हूँ, चलिए ठीक है। यानी मध्य है, ठीक है। ऊपर में क्या है, यूपी अप। क्या है, यूपी अप। अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, और ऊपर में क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, है ना दोस्तों। यानी अप किसका, जानवर का ऊपर में, यानी कि पीठ में क्या है, अप है, यानी यूपी अप मतलब उत्तर प्रदेश। और यहीं पे आपको दिखेगा दिल, वो बाद में बताऊंगा मैं कंसेप्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको। अब ये जानवर है तो जानवर का जाहिर सी बात है उसका एक पूंछ भी होता है कि नहीं। पूंछ काहे देता है, क्योंकि पूंछ झाड़ने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर वो लेटरिंग वगैरह करता है तो उस थोड़ा थोड़ा लग के रह जाता है ना, लग के रहता है, तो उसको झाड़ने के लिए पूंछ देता है, ताकि कीड़ा मकोड़ा है ना, पक्षी उक्षी उसको बैठ कर खदोरे नहीं, यानी कि घाव ना कर दे, इसलिए झाड़ने के लिए भगवान उसको पूंछ देता है। झाड़ेगा तो झारखंड, है ना दोस्तों, झाड़ेगा तो झारखंड। अब ये देखिए मोटा तगड़ा जानवर है, और इसका ये एक को आपको पैर दिखेगा, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये जानवर है और ये जानवर का ये पैर है, यहाँ पे पूंछ है ना, ठीक है। ये जानवर है और जानवर का ये पूंछ है और ये आपको पैर दिखेगा, है ना, ये पैर दिखेगा। यानी कि इतना तगड़ा पैर है, इतना तगड़ा पैर है, किसी के ऊपर अगर चढ़ा दे तो उसका क्या कर देगा, पूरी तरह से क्षति कर देगा, क्योंकि मोटा तगड़ा, मान लीजिए आप हाथी है ना, यानी मोटा तगड़ा जानवर है, किसी के ऊपर अगर चढ़ जाए, किसी के ऊपर पैर चढ़ा दे तो उसका क्या कर देगा, क्षति कर देगा, है ना दोस्तों। अब ये जानवर क्या कर दिया, इसके ऊपर तो चढ़ा ही दिया टैंक, देखिए चढ़ाया हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पे सटा होगा, यानी कि यहाँ पे चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका तेल ही निकाल दिया। क्या निकाल दिया, तेल निकाल दिया। तेल निकालना जानते हैं ना, यानी सर पे अगर रख दिया तो लगता है कि यानी घी निकाल दिया, उसी को तेल समझिए, यानी कि तेल निकाल दिया, यानी तेल निकाल दिया तो तेलंगाना, है ना दोस्तों, यानी तेल निकाल दिया तो तेलंगाना। नेक्स्ट देखिएगा आपको, देखिए जानते ही हैं जानवर का राजा, यानी कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। लेकिन उस दिन शेर क्या था, छुट्टी में था, तो बेचारा क्या कर दिया, शेर का ये जानवर जो है शेर का मुकुट को पहन लिया और उस दिन के लिए वो राजा बन गया। मुकुट पहनेगा तो कहाँ, सर में ही पहनेगा ना, यानी राजस्थान हो गया, है ना, राजा बन गया तो राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजा बन गया तो राजस्थान, मुकुट पहना तो राजा बन गया यानी राजस्थान। अब नीचे आपको दिखेगा कि यहाँ पे उसका गला है, किसका, जानवर का ये गला है ना, गला। और जानते हैं गला जब गलगंट हो जाता है, यानी कि घेगा रोग होता है, तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है घेगा, यानी कि ये इसका मतलब ये जानते हैं, इसका घेगा रोग नहीं हुआ है, इसका गला बड़ा हो गया है,
क्योंकि ये गला का यूज बहुत ज़्यादा करता है ना दोस्तों। गला का यूज क्या करता है, बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए इसका गला क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि गला का यूज कौन करता होगा, मान लीजिए आदमी गला का यूज कहाँ कहाँ आदमी ज़्यादा करता है, तो मुंबई महाराष्ट्र का आदमी का लोग, महाराष्ट्र के लोग गला का यूज़ ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि वो गायक होता है ना। और ज़्यादातर महाराष्ट्र यानी बॉलीवुड के कहाँ पे मिलता है, यानी महाराष्ट्र में मिलता है, वहाँ वहीं पे ज़्यादा गायक मिलता है ना। तो महाराष्ट्र से यानी कि मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट आपको दिखेगा, देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं इधर ला रहा हूँ, सात बहन के पास, है ना। इसे सात बहन कहा जाता है ना। यानी कि भारत के 7 बहनों के नाम से किसे जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, यहाँ नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सॉरी मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। इसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है ना। इस सातों बहन को मैं कैसे कराता हूँ, देखिएगा इस सातों बहन को कैसे कराता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका नाम ए से है, तो ए को आप कैसे भी कीजिएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी ए उल्टा करके लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। आपको पूरा क्या होता है, स्वतंत्रता होता है कि आप किसी तरह से लिखिए आप अपना नाम, है ना। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश नाम है, इसको ए टेढ़ा करके लिखा है ना दोस्तों। तो ए से अरुणाचल प्रदेश, इसको आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा नीचे है नागालैंड और उसके नीचे है मणिपुर, उसके नीचे है मिजोरम, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तीनों नाम एम से ही पढ़ता है और बहुत ही कन्फ्यूजन करके रखता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नागालैंड यानी नाग है ना, कैसा है, ऐसा नाग है ना, ऐसा नाग है। और नाग क्या क्या जानते हैं दोस्तों, नाग अपने मणि को निकाल के कहाँ से, सर से निकाल के कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। देखिए मणि के चारों तरफ क्या है, प्रकाश छाया हुआ है, यानी नाग मणि को निकाल कर कहाँ रखा है, यानी नीचे रखा हुआ है। तो नाग ऊपर में है और मणि को नीचे रखा है, तो मणिपुर, यानी नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। और ऐसे आप अगर इस सिचुएशन में आप अगर कभी देख लेते हैं तो आपको बुरा बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं कि अगर नाग को मणि निकाल कर बैठते हुए देख लिए तो इसका मतलब आप धनी बन गए, है ना। तो आप क्या कर लेंगे बोलिए, तो उस अगर मान लीजिए आप देख लिए तो आप क्या कीजिएगा, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइएगा कि नहीं, यानी हाथ जोड़कर खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आपका भाग्य सुधर गया, यानी कि आप अब कल से धनी बनने वाले हैं, है ना। तो आप क्या कर दिए, मी जोड़म, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मी मतलब मैं, है ना, मी हाथ जोड़ रहा हूँ, मी जोड़म, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा सिचुएशन किसी को बहुत ही जल्दी नहीं दिखता है और जब देख लेगा तो उसका मतलब वो धनी बन जाएगा, है ना दोस्तों। यानी नाग ऊपर है और मणि नीचे है और इसी सिचुएशन में आप देख लिए तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान को याद करने लगे कि अब तो मेरा लक खुल गया, अब मेरा जिंदगी संवर जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिखेगा असम और मेघालय और आपको यहाँ दिखेगा त्रिपुरा, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है आसमान, ये क्या है, आसमान है और उसके नीचे क्या रहता है, मान लीजिए बरसाती मौसम है तो क्या रहता है, बादल रहता है ना। यानी कि उसके नीचे क्या रहता है, मेघ रहता है कि नहीं, आसमान के नीचे ही ना मेघ रहता है भाई, ऐसे मेघ छाया हुआ है, मेघ छाया हुआ है और उसके नीचे पेड़ होता है ना। ऐसे पेड़ होता है तो किसके, यानी कि बादल के नीचे पेड़ होता है, ऐसे पेड़ है तो कहाँ पे होगा बोलिए, बादल के नीचे ही ना होगा, सबसे नीचे पेड़ लगा रहता है मिट्टी के साथ, है ना। ये मिट्टी के साथ पेड़ लगा हुआ है और ऊपर में क्या है, आसमान है, उसके नीचे मेघ है, उसके नीचे पेड़ है ना दोस्तों। चलिए तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। आसमान से क्या हो जाएगा, देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए रुकिए, ऊपर में क्या है, यानी आसमान है, आसमान को आसमानी कलर से दिखाता हूँ, देखिए ऐसे आसमान है, हो गया। और नीचे क्या है, मेघ है, मेघ को काला रंग से दिखाता हूँ, देखिए ये मेघ है ना, ये मेघ है ना, ये मेघ है ना। इस तरह से मेघ सजा रहता है पूरा एकदम, मतलब जैसे मन तैसे, है ना। और यहाँ पे पेड़ है, देखिए पेड़ है, यानी कि पेड़ हरा रंग का होता है, पेड़ का पत्ता हरा रंग का ही होता है ना। ये देखिए ये इसका ये बना देता हूँ तना, है ना, यानी कि इस तरह से, ठीक है, यानी कि इस तरह से अब देखिएगा ये तना है, ये यानी कि ये इस तरह से, यानी ऊपर में आसमान है, उसके नीचे मेघ है और उसके नीचे
ट्री है। ट्री मतलब क्या होता है? पेड़ होता है, ट्री है ना। ऊपर में आसमान, नीचे मेघ, उसके नीचे ट्री। आप इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। क्या सेट किए बोलिए तो? आसमान से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। उसके नीचे मेघ, मेघ से क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और नीचे ट्री मतलब पेड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सातों बहनों को मैंने याद करा दिया शायद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैं इस जानवर के पास चलता हूँ। झाड़ने के लिए क्या दिया था? पूछ दिया था, तो झारखंड हो गया। अब उसी के सामने आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को आप हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल, यानी पक्षी। पक्षी पक्षी पीछे बैठ रहा था इसलिए उसको झाड़ रहा था, तो पक्षी से पश्चिम बंगाल, है ना। पक्षी से पश्चिम बंगाल। पक्षी कहाँ पे बैठेगा? यानी पूंछ के पास बैठेगा तो उसको झाड़ के भगा देगा, है ना। यानी कि पक्षी से पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट आपको दिखेगा, देखिए नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ देखिए, आपको ऊपर में दिखेगा बिहार, है ना। और बिहार को क्या ही समझाना, बिहार को तो मैंने मैप में ही बताया, जाके आप देख सकते हैं आसानी से। यानी बिहार को आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और राज्य दिखेगा आपको, सिक्किम, है ना। और सिक्किम यानी सिक्का की तरह गोल समझ लीजिए। यानी सिक्का क्या होता है? गोल होता है, छोटका सा होता है, टुनटुनुआ होता है, यानी कि सिक्किम, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब नीचे आप देखिए, इस जानवर के पास बहुत ही कॉमेडी वाला फील होगा आपको, देखिएगा। ये जानवर का क्या है? ये पैर है और यहाँ पे झाड़ने के लिए पूंछ है। और ऐसे भी जानते हैं, पूंछ और पैर के बीच में, पिछला पैर और पूंछ के बीच में क्या रहता है? पोटी करने के लिए, लैटरिंग करने के लिए जगह होता है। और बेचारा जानवर जो है ना, बहुत ज़्यादा खा लिया था, मध्य में खाना गया था, बहुत ज़्यादा खा लिया था और उसको गैस हो गया था। और इतना जोर से गैस छोड़ा ना भाई, इतना जोर से गैस छोड़ा, तो इस उड़ीसा जो राज्य होता है ना, उसको उड़ा ही दिया। क्या किया? उस उड़ीसा को उड़ा ही दिया। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यानी गैस छोड़ा तो क्या किया? उड़ीसा को उड़ा दिया, है ना। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा पंजाब, है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। और इसको मतलब कि लग रहा है एक फूल की तरफ है, फूल की तरह है। और फूल का ये डंठा है। डंठा क्या होता है? फूल का डंठा देखे है ना, गुलाब फूल का क्या होता है? हरा रंग का होता है ना। और फूल कैसा होता है? लाल रंग का होता है, सॉरी गुलाबी रंग का होता है ना। ये फूल बना हुआ है और इसका डंठल बना हुआ है, मतलब कि ये क्या है? डंठी है। ये क्या है? हरा रंग का है। तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। फूल को कैसे लिखते हैं? PHUL, PHOOL लिखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे PHUL का प्रयोग करूँगा ताकि आपको याद कराने में आसानी हो। तो पी से क्या समझेंगे? पंजाब, है ना। पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, है ना। यू से उत्तराखंड, है ना। और एक एच और एल से क्या? मतलब यहाँ जो था ना, पहले लद्दाख था, एल से लद्दाख समझ लेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अभी मिल गया है, इसलिए इसको जम्मू कश्मीर ही बोला जाता है, लेकिन पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग था, है ना दोस्तों। चलिए इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको दिखेगा। और देखिए PHUL, और हरा रंग का क्या होता है? डंठी होता है, हरा रंग का डंठी होता है। तो इससे आप हरियाणा याद रखिएगा। क्या याद रखना है? अरे हरियाणा याद रखना है। यानी पी से क्या हो जाएगा? पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड और एल से ऊपर में लद्दाख चले जाएगा। और ये हरियाणा, है ना। हरा रंग का डंठी होता है तो हरियाणा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा। और यहीं पे आपको दिखेगा क्या जानते हैं दोस्तों? यहीं पे आपको दिल्ली दिखेगा। और दिल के लिए ही तो देते हैं फूल, है ना। जिस पे आपको किसी का मतलब प्यार आ जाता है, उसी प्यार को जगाए रखने के लिए अब क्या करते हैं? यानी कि फूल देते हैं। कौन सा फूल? गुलाब का फूल। कैसा फूल? गुलाब का फूल। यहाँ पे आपका दिल है, ठीक है ना। किसके? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पड़ोसी, मतलब उसी में क्या है? दिल्ली है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट दिखेगा आपको जम्मू कश्मीर, ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक आवारा लड़का मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिएगा तो, है ना। और ये आवारा लड़का इस तरह से आवारा लड़का है, दिखेगा आपको। देखिए, रुकिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए क्या है? मतलब इसको बेचारा को ना धोखा मिला है किसी से, है ना। किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का शादी किसी और से होने वाला है ना। तो बेचारा पूरा मायूसी से साया हुआ है और वो एक बंद कमरे में घुसा और एक वायलिन लेके घुसा, है ना। वायलिन समझे? यानी वायलिन बजाने वाला यंत्र होता है। यानी कि वायलिन लेके घुसा और अंधा होकर उसके याद में, तुझको ना देखो तो चैन आता नहीं, है ना। इस तरह से गाना गाने लगा। यानी कि अंधा होकर उसके यादों में क्या करने लगा? गाना बजाने लगा। और यानी कि वो वायलिन बजा कर गाना गा रहा था।
है ना। यानी कि आप इससे आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। यानी अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा, या महाराष्ट्र हो गया है, तेलंगाना भी हो गया, आंध्र प्रदेश भी हो गया, और कई गो राज्य बचा है, 4 गो राज्य बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप ना आपके घर में खाना बना है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है ना। लेकिन उस दिन केरल मतलब करेला भी बना है ना। और सारा कुछ ख़त्म, सिर्फ बचा है कि करेला। क्या बचा है? करेला। और आपको बोल रहा है करेला खाना है, तो आप तो कभी खाते नहीं, लेकिन उस दिन आपको मजबूरन खाना पड़ेगा। ओके, खाना ही पड़ेगा, तो खाना तो होगा ही, लेकिन आपको खाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती खिला रहा है क्योंकि आपको भी खाना है ना। तो खाना है तो खा रहे हैं, खाने के बाद आपको इतना तीता लगा, इतना तीता लगा, तो आप क्या करें, मतलब छटपटा के उठ के इधर उधर घूमने लगे, और आपको चाहिए मीठा, क्योंकि आपको फिर से मिठास लाना है आपके मुंह के अंदर में। तो करेला खाने के बाद मीठा चाहिए, तो मीठा के रूप में आपको लड्डू मिल गया। क्या मिल गया? लड्डू। ओके दोस्तों, है ना, लड्डू मिल गया। तो लड्डू से आप तमिलनाडु समझना है। ओके, और यहाँ पे करेला खाना है, तो करेला से यानी केरल से करेला समझना है। ओके, अब देखिए इस दोनों राज्यों को भी कवर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा गोवा, छोटा सा है, सबसे छोटा राज्य है, छोटा सा गोवा, है ना। ये गोवा बोला जाता है, ये छोटा क्यों रह गया? छोटा इसलिए रह गया क्योंकि ये कभी स्थिर रहकर काम किया ही नहीं, है ना। मतलब इसका दिमाग कभी शांति रहा ही नहीं, इसलिए मतलब गो आ, कभी जाता है कभी आता है, कभी जाता है कभी आता है, यानी गो आ, गया फिर आया, गया फिर आया, इस तरह से आते जाते आते जाते आते जाते ये छोटा रह गया, इसका दिमाग छोटा रह गया, इसलिए ये छोटा सा राज्य रह गया। इससे आप आसानी से दिमाग सेट कर सकते हैं। अब देखिए बीच वाला कितना ज़बरदस्त है, देखिएगा बीच में एक कर्नाटक बच गया है। इस कर्नाटक को कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये कर्नाटक ये बीच में है, चारों तरफ ये देख रहा है, एक तरफ देख रहा है कि एक आदमी है जो खुशी से गाना गाया जा रहा है ना। गला बड़ा हो गया है और गला मतलब गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है। उधर फिर साइड में देख रहा है एक आदमी, है ना, उसको किसी ने पैर रखा, कोई जानवर अगर पैर रखा तो उसको क्षति किया, इतना क्षति किया कि उसका तेल निकाल दिया, है ना। नेक्स्ट आपको यह दिख रहा है कि प्यार में अंधा होकर किसी के प्यार मतलब पागल होकर क्या बोल रहा है, गाना गा रहा है ना, बंद कमरे में। और नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे दिखेगा कि मतलब कोई लड्डू खा रहा है, और कोई आपको दिखेगा यहाँ पे क्या कर रहा है, करेला खा रहा है ना। और ये यहाँ पे एक देख रहा है छोटा सा टुनटुनुआ, मतलब आ रहा है जा रहा है आ रहा है, इसका दिमाग पूरा टेंशन में आ गया है ना। बड़ा दिमाग इसका कंफ्यूजन हो गया, और जो इतना जोर से गुस्सा है ना, कहने का बात नहीं, ये जोर से बोला, क्या नाटक चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है, चारों तरफ मेरे क्या हो रहा है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, है ना। यानी कि क्या नाटक चल रहा है। इस तरह से इस 2800 राज्य को मैंने कवर करा दिया, है ना दोस्तों। इस तरह से मैंने 28 राज्यों को कवर कराने का काम किया है। चलिए प्रैक्टिस कर लेता हूं भाई। चलिए सबसे पहले क्या था, यानी कि ये गुजर गया तो मतलब खाना गुजारेंगे तो गुजरात हो जाएगा, है ना। आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बोलने का कोशिश कीजिएगा, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। यानी खाना गुजारेंगे तो गुजरात हो जाएगा, अब गुजारेंगे तो अंदर जाएगा तो मध्य हो जाएगा, मध्य हो जाएगा तो इसका मतलब मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य के ऊपर में यानी यूपी, आप मतलब उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे उसका पैर है, और पैर इतना मोटा तगड़ा है कि यानी कि किसी के ऊपर रख दे तो उसका क्षति कर देगा, है ना। और क्षति कर ही दिया, किसका, इसका तेल निकाल दिया, बेचारा का तेल निकाल दिया। अब देखिएगा ये झाड़ने के लिए इसको पूछ दिया है भगवान, यानी कि झारखंड हो जाएगा। और किसको झाड़ेगा, पक्षी को झाड़ेगा, यानी कि यहाँ पे पक्षी है, पश्चिम बंगाल, है ना दोस्तों। और हमने बताया कि पैर और पूंछ के बीच में जो रहता है पोटी करने के लिए रहता है, लेटरिंग करने के लिए रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ाने के लिए रहेगा तो उड़ीसा, है ना। उड़ा ही दिया बेचारा को, इतना जोर से गैस छोड़ा ना, उसको उड़ा ही दिया, यानी उड़ा दिया तो उड़ीसा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। और ये बिहार को मैंने बोला था, इसे याद करो, है ना। आपको ऊपर में ले चलता हूँ कि 7 बनों में, चलो 7 बनों में ये फोर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और आपको ऊपर में दिखेगा नाग, नाग से क्या हो जाएगा, नागालैंड। और नीचे मणि निकाल के बैठा हुआ था, यानी कि मणिपुर। और आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, इनका मतलब मिजोरम, है ना। और ऊपर में आपको दिखेगा आसमान, आसमान के नीचे मेघालय, है ना, मेघ, है ना, आसमान के नीचे मेघ होगा, मेघ के नीचे ट्री होगा, यानी हरा रंग का त्रिपुरा, है ना दोस्तों। और यहाँ पे आपको सिक्का के टाइप का दिखेगा तो सिक्किम, है ना। चलिए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा PHUL दिखाए थे, है ना,
PHUL, पी से क्या हो जाएगा, यानी कि पी से पंजाब हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और देखिए एल यहाँ पे आ गया, देखिए एल आ गया, एल फॉर लद्दाख हो जाएगा, और ये आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी मिलके दोनों जम्मू कश्मीर कहलाता है ना, अभी मिला दिया गया 2019 में। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा आपको हरा रंग का डंठा था, इसका मतलब ये हरियाणा हो जाएगा। और यहीं पे आपको दिल्ली दिखेगा, है ना, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, दिल्ली दिखेगा, यानी दिल है, दिल के लिए आप फूल देते हैं, है ना। और ये मतलब ये जानवर है, जानवर मतलब उस दिन क्या कर लिया था, मुकुट पहन लिया था, तो क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा उस दिन के लिए। और इसका गला बड़ा हो गया, इसका मतलब ये गाना गा रहा है, खूब गाना गाता है, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में गाना लोग गाते हैं ना, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट दिखेगा आपको, एक आदमी था जो अंधा होकर वायलिन बजा रहा था किसी के यादों में, तो ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, मतलब एक करेला खाया और उसको तीखा लगा, यानी कि क्या लगा, तीता लगा, और वो लड्डू ढूंढने लगा, तो लड्डू मिल गया। करेला से केरल हो जाएगा, लड्डू से तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे जा रहा आ रहा जाता आता जाते आते उसका दिमाग कमजोर रह गया, यानी छोटा पड़ गया, यानी कि गोवा। और इस सभी के नाटक को देख रहा था, इसका मतलब कर्नाटक, है ना दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो कृपया आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छा बात। तो आप एक काम कर दीजिएगा कि मेरे चैनल मतलब मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, और मेरे प्रोत्साहन है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।